राजस्थान में पशुपालन। भारत में पहले पशुगणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। आज़ादी के बाद पहली पशुगणना 1951 में की गई। राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। 18वीं पशुगणना 2007 में, 18वीं 7 में, 19वीं 20 में, 18वीं 2007 में पहली नस्ल के आधार पर पशुगणना की गई। पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कराई जाती है। 2019 में 20वीं पशुगणना हुई। भारत में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में कुल पशुधन 568 लाख है। 2012 की तुलना में 1.66% की कमी आई है। राजस्थान में कुल पशुधन का 10.60% है। राजस्थान में ऊँट, बकरी, गधों में प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु बकरियां, गाय, भैंस, भेड़। राजस्थान का पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग में। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर व न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर व न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर। ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है 47.98%। दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है 14.44%। अंडा उत्पादन में 13, मांस 12। बकरी उपनाम गरीबी गाय, राजस्थान का स्थान प्रथम। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में, न्यूनतम बकरियां धौलपुर में। मुर्गी, अंडा 13। जकराना मूल स्थान जकराना, बैरोड। बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। अलवर में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे अलवरी कहते हैं। जमुनापारी सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में। मूल स्थान इटावा, उत्तर प्रदेश। बर्बरी बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। सिरोही जालोर में मिलती है। प्रजनन केंद्र रामसर, अजमेर। मारवाड़ी बकरी की प्राचीनतम नस्ल है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। शेखावाटी कादरी वैज्ञानिकों ने विकसित की बिना सींग वाली बकरी है। चूरू, सीकर, झुंझुनू में मिलती है। लोई सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। सर्वाधिक मांस के लिए लोई नस्ल भेड़ की भी है, पर मुख्यतः लोई बकरी है पाकिस्तान में पाई जाती है। परबतसरी हरियाणा की बीटल व सिरोही नस्ल का मिश्रण है। परबतसरी हरियाणा की बीटल व सिरोही नस्ल का मिश्रण है। नागौर, अजमेर जिलों में मिलती है। जड़वारी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। महत्वपूर्ण बिंदु: बकरी का मांस चेवण कहलाता है। वरुण गांव, डीडवाना, कुचामण की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना के तहत बकरी प्रजनन फार्म रामसर, अजमेर में स्विट्जरलैंड की सहायता से संचालित है। अब राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकानगर, टोंक में। भेड़ सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर, जैसलमेर में। न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा, झालावाड़ में। चोकला, छापर, भारतीय मेरिनो सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है, शेखावाटी में पाई जाती है। चोकला, छापर और भारतीय मेरिनो सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है, शेखावाटी में पाई जाती है। चोकला, छापर, भारतीय मेरिनो। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं, 50% मारवाड़ी है। प्रजनन केंद्र जोधपुर में। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मालपुरी टोंक, सवाईमाधोपुर में मिलती है। ऊन से गलीचा बनते हैं। मगरा या चकरी प्रजनन केंद्र बीकानेर। सोनाड़ी या चनौतर भेड़ के चरते समय कान जमीन को स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में मिलती है। नाली हनुमानगढ़, गंगानगर, पुंगड़, बीकानेर, जैसलमेर में। जैसलमेर सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। बांगड़ी अलवर में। मूंग काला खेरी जोधपुर, नागौर, पाली में। महत्वपूर्ण बिंदु: मेरिनो भेड़ सर्वाधिक व सबसे बढ़िया ऊन उत्पादन वाली नस्ल है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भेड़ की विदेशी नस्ल है रूसी मेरिनो, रेम्बुले, डोरसेट और कोरिडेल। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र CSWRI अभिकानगर, मालपुरा, टोंक में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम 47.98%। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में। अभिका कवच योजना जून 2017 से शुरू की गई, जिसमें भेड़ों की मृत्यु व विकलांगता की स्थिति में भेड़ का अधिकतम बीमित मूल्य 1600 रुपये होगा। भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के तहत मामाजी, मारवाड़ी, मगरा और जैसलमेर
गाय सर्वाधिक गाय मवेशी बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में। न्यूनतम गाय धौलपुर में। कांग्रेज मूलस्थान कच्छ गुजरात में। राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली जिलों में पाई जाती है। कांग्रेज नस्ल अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पशु का पिछला पैर जमीन पर टिकने से पहले ही अगला पैर उठ जाता है, इसे सवा कदम कहते हैं। सांचौरी कंकरेज से मिलती जुलती नस्लें। थारपारकर मालानी उत्पत्ति मालानी क्षेत्र बाड़मेर। पश्चिमी सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में मिलती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली राठी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। उपनाम राजस्थान की कामधेनु। मूल स्थान राठ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है। हरियाणा राजस्थान के सर्वाधिक भाग में पाई जाती है। हरियाणा के सीमावर्ती जिला में मिलती है। मालवी उत्पत्ति स्थल मालवा प्रदेश, एमपी। राजस्थान के झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला में पाई जाती है। नागौरी उत्पत्ति सोलक नागौर में। मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जोधपुर जिलों में मिलती है। इस नस्ल की गाय कम दूध देती है। इस नस्ल के बैल सबसे अधिक अच्छे होते हैं। बोझा ढोने व हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। गिर सौराष्ट्र गुजरात में, सर्वाधिक अजमेर में। इसे अजमेरा रंडा भी कहते हैं। साहिवाल नस्ल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मिलती है। मेवाती, अलवर, भरतपुर में। गाय की गंगा गिर नस्ल की एक क्लोन गाय है। भारत की पहली गाय क्लोन है। गंगा किसकी? गिर की। गाय की नस्ल विदेशी नस्ल है। जर्सी अमेरिका, होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड नीदरलैंड की, रेडलैंड डेनमार्क की, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड की। महत्वपूर्ण बिंदु गौसेवा संघ अजमेर में, गौसेवा आयोग जयपुर में 1995, गोपालन विभाग मार्च 2014। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आनंदवन पतमेड़ा, सांचौर, जालोर। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पतमेड़ा, जालोर। गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाने के लिए राज्य का पहला संयंत्र हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। गाय की गर्भकाल अवधि 281 दिन। गोपाल योजना 2 अक्टूबर 1990 को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी 10 जिलों में शुरू की गई। कामधेनु योजना 97-98 में संपूर्ण राजस्थान में गोवंश की नस्ल सुधार हेतु। भैंस सर्वाधिक भैंस जयपुर, अलवर में। न्यूनतम जैसलमेर में। भैंसों में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। मुर्रा या खुंडी मूल स्थान मोंटगोमरी, पाकिस्तान। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सींग छोटे व जलेबी के आकार में मुड़े हुए। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंस है। जिले जयपुर, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, भरतपुर, डींग, दौसा। मुर्रा नस्ल कुमेर, डींग, डग, झालावाड़, नागौर में। सूरती मूल स्थान सूरत, गुजरात में। सींग हंसियाकार उदयपुर के आसपास मिलती है। महसाणा मूल स्थान महसाणा, गुजरात। सिरोही बाड़मेर में मिलती है। भदावरी मूल स्थान भदावर, आगरा। रंग तांबे जैसा, इससे सर्वाधिक वसा होती है। भरतपुर, धौलपुर, करौली में। जाफराबादी मूल स्थान कांठियावाड़, गुजरात में। दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। नागपुरी मूलतः नागपुर, महाराष्ट्र की नस्ल है। अन्य नस्ल जमुना, रत, नीली रावी। जमुना, रत और नीली रावी किसकी? भैंस की। महत्वपूर्ण बिंदु भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में। गाय का मांस बीफ व भैंस का मांस करा बीफ कहलाता है। ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर में। न्यूनतम प्रतापगढ़, धौलपुर में। गोमट फड़ौदी में। सवारी की दृष्टि से सबसे बढ़िया है। बीकानेरी हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। नाचना जैसलमेर ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। बीएसएफ जवान रखते हैं। जैसलमेर तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। अन्य मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और शेखावाटी। ऊँट की खरई नस्ल समुद्र जल में 3 किमी तक तैरने में सक्षम है। ऊँट के आभूषण गोरबंद गले में, मोर का मुख में, पिलाण पीठ पर, गिरबाण नाक में, तंग पेट पर। ऊँटों का रोग तिबरजा। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीर, बीकानेर में। स्थापना ICAR द्वारा 1984 में। ऊँटनी के दूध का मिनी प्लांट जयपुर में। ऊँट पालक जाति राई का रेबारी जो मारवाड़ में रहती है, मारू राई का ऊँट पालक कहलाते हैं। सर्वाधिक जालोर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। घोड़े सर्वाधिक जालोर, न्यूनतम डूंगरपुर में। प्रमुख मालानी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोड़बीर, बीकानेर में। घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का धौरा, बाड़मेर में। घोड़ों के देवता आलमजी। मुर्गियाँ कुल पशु संपदा में 140.23 लाख है। अंडे उत्पादन में राजस्थान का 13वां स्थान है। मुर्गी अंडा 13 है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन अजमेर में। अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं। मुर्गी की स्वदेशी नस्ल बरसा, टैनी, असील, कड़कनाथ।
मुर्गी की विदेशी नस्ल वाइट लेग हॉर्न। सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है। मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है। प्रमुख रोग रानीखेत बर्ड फ्लू। राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में। दूध से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। भारत का दूध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। सर्वाधिक दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है 14.44। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले अलवर जयपुर। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा अजमेर में। राजस्थान की प्रथम डेयरी व फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर में। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात ने आणंद गांव से श्वेत क्रांति की शुरुआत की। 1970 में श्वेत क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन ने आणंद गुजरात अमूल वर्गीज कुरियन द्वारा। पशुपालन से संबंधित संस्था राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित। राजस्थान का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोधनेर जयपुर में। पशुधन विकास बोर्ड जामडोली जयपुर। एकमात्र पशु चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर में। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सोनगढ़ गंगानगर में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास एवं निगम लिमिटेड 1975 में। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी विकास निगम RCDF 1977 में। डेयरी विकास निगम 1975 में, जबकि सहकारी डेयरी फेडरेशन 1977 में। प्रमुख उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड गठन 1957 को जयपुर में। 26 नवंबर 1957 को। क्रय विक्रय सहकारी समितियों को शीर्ष संस्था है जो राज्य के किसानों को खाद कीटनाशक दवाइयाँ बीज उर्वरक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करता है। सबसे पहले महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बीकानेर में प्रारंभ की गई। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान RICM जयपुर में 1990 में। पशुधन विकास योजना राजस्थान प्रथम पशुधन विकास नीति 17 फरवरी 2010 को। निःशुल्क आरोग्य पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना 15 अगस्त 2012 को। दवा 11 में। पशुधन निःशुल्क 12 में। जांच 13 में। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 2013 में। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 अप्रैल 2013 में। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि जारी। देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना इसकी आधारशिला अगस्त 2020 में कोटा में रखी गई। कोटा शहर के पशुपालकों के लिए आवास, पशु रोड, पशु चारण भंडारण की सुविधा हेतु आवासीय योजना विकसित की गई। कामधेनु पशु बीमा योजना 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा प्रत्येक परिवार को 2 दुधारू गाय और भैंस का अधिकतम 40,000 का बीमा निःशुल्क होता है। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन 6 पन्ना है ऊर्जा का पोर्टल। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जुलाई 1957 में। राजस्थान राज्य मंडल का विभाजन 19 जुलाई 2005 को 5 कंपनियों में गठन किया गया। 3 निगम का मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और राजस्थान जयपुर वितरण निगम लिमिटेड। राजस्थान विद्युत उत्पादन, राजस्थान विद्युत प्रसारण और जयपुर विद्युत वितरण तीनों का जयपुर में। अजमेर विद्युत वितरण, जोधपुर विद्युत वितरण। 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा पावर को दी गई। 11वीं 12वीं में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा को दी गई। ऊर्जा के मुख्य स्रोत परंपरागत स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत, ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं हो सकता, न ही दोबारा से ऊर्जा प्राप्त की जा सके। जल विद्युत, तापीय, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, आणविक, गैर परंपरागत या नवीनीकरणीय, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग ले सकते हैं, पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सके। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय। जल विद्युत इसमें भी आती है और दोनों में आती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा है। पवन ऊर्जा तेज गति से हवाओं से उत्पन्न ऊर्जा। बायोमास पशुओं के मल मूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से जीवाणु की क्रिया प्राप्त होती है।
ज्वलनशील गैस जिसमें सर्वाधिक मीथेन होती है। बायोगैस, बायोमास, कचरा, धान की भूसी व सरसों की भूसी से प्राप्त ऊर्जा। ज्वारीय तरंग, समुद्री तरंगों व ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, भूगर्भीय पदार्थों की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। राजस्थान में सर्वाधिक संभावना माउंट आबू में। ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने के सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस और सौर ऊर्जा है। मार्च 2024 तक राज्य में विद्युत ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 24,783 मेगावाट थी, जो 2024 में 26,325 हो गई। 2024 में 26,325 हो गई। वर्तमान में राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः तापीय 62%, पवन, सौर सबसे अधिक है। तापीय दूसरे नंबर पर, पवन तीसरे नंबर पर, सौर, परमाणु, बायोमास का योगदान है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस। राजस्थान की ताप विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना बीकानेर से प्राप्त होता है। सुपर थर्मल पावर प्लांट जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो। राजस्थान में 6 सुपर थर्मल पावर प्लांट है। सूरतगढ़, गंगानगर, स्थापना 2002 में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। इसे राजस्थान के आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। इसमें लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 6 इकाइयाँ कार्यरत है। पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन 1 फरवरी 1999 से आरंभ किया। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट है। ये राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है। कोटा, स्थापना 2004 में। राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत संयंत्र है। बिटुमिन कोयले पर आधारित राजस्थान का एकमात्र परियोजना है। कवई 12 में 2013 में। भाद्रेश्वर, बाड़मेर 2013। छबड़ा 12 2014। दूसरा सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कोटा में। नहीं, सर्वाधिक उत्पादन होता है सूरतगढ़ में। दूसरा सर्वाधिक होता है छबड़ा 12 में, काली सिंह, झालावाड़ में। सूरतगढ़, कोटा, कवई, काली सिंह। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है उससे अधिक हो। 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। कवई 12, काली सिंह, झालावाड़। छबड़ा 12, सूरतगढ़, गंगानगर। कवई 12 में निजी क्षेत्र का अंडानी का राजस्थान का पहला सुप्रतापीय विद्युत ग्रह। पहला सुप्रतापीय कवई 12 में। गिरे लिग्नाइट काकोकस भांच, गंगा का कच्छ। गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट थुम्बली गांव, शिव, बाड़मेर में। राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीकी पर आधारित प्रोजेक्ट है। लिग्नाइट की भूमि कोई गैस में परिवर्तित कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना, बरसिंगसर, बीकानेर में। बीटनोक थर्मल पावर परियोजना, बीटनोक, बीकानेर में। गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बीकानेर में। वीएस लिग्नाइट कंपनी द्वारा स्थापित है। प्राकृतिक गैस व तरल ईंधन पर आधारित परियोजना। अंता गैस विद्युत परियोजना 12 में। राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना। रामगढ़ गैस परियोजना, रामगढ़, जैसलमेर में। राजस्थान की द्वितीय गैस आधारित विद्युत परियोजना। ओएनजीसी द्वारा तनोट, डांडेवाड़ा व मनिहरी टिब्बा से गैस उत्पादन किया जाता है। धौलपुर गैस आधारित कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट, धौलपुर में गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। इसका संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। केशवरायपाटन गैस विद्युत परियोजना, बूंदी में। निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है। झामरकोटड़ा गैस परियोजना, उदयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विद्युत केंद्र पावर स्टेशन गिरल थर्मल पावर स्टेशन, तुम्बली, बाड़मेर में। धौलपुर गैस कम्बाइंड, धौलपुर में। छबड़ा संयंत्र, 12 में। आणविक विद्युत परियोजना, राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, रावतवाड़ा, चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर बांध के किनारे नाभिक की ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है। कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित। 16 दिसंबर 1973 को उत्पादन शुरू हुआ। राजस्थान के पहला व देश का दूसरा प्रथम तारापुर, महाराष्ट्र, परमाणु विद्युत गृह है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जिसमें दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में देश में पहला बिजली ग्रह। माई बजार सागर परमाणु विद्युत गृह, बांसवाड़ा में। राजस्थान का दूसरा बिजली ग्रह।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा रेडा 85 में, रूडा 95 में, रेडा 85 रूडा 95। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL 1995 में स्थापना, 2002 में इसका विलय राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड 2002 में RSPL व रेडा का विलय, जयपुर में स्थापना। संस्था गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, विकास और उपकरणों को बढ़ावा देने का कार्य करें। भारत सरकार की नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा पहला गांव जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया, नौक पड़ौदी। सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रथम गांव नौक पड़ौदी। प्रथम सौर ऊर्जा चलित ब्रिज बालेश्वर जोधपुर। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर। 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर झुंझुनू। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर खिंवसर नागौर में। सौर परियोजना खिंवसर नागौर में 2010 में स्थापित। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। मतानिया जोधपुर में, मोकला जैसलमेर में। मतानिया जोधपुर, मोकला जैसलमेर, धूणिया जोधपुर, धूणिया सोलर जोधपुर में, अंगोरिया बाड़मेर में। राजस्थान में सोलर पार्क बड़ला बाप फलौदी में। राजस्थान का पहला व भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 2245 मेगावाट क्षमता के इस सोलर पार्क को 4 चरणों में बड़ला पेज वेस्ट। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, बड़ला सोलर पार्क फेज 2 राजस्थान डेवलपमेंट कंपनी, बड़ला सोलर पार्क 3 IL&FS कंपनी, राजस्थान राज्य संयुक्त उपक्रम कंपनी, सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा स्थापित है। बड़ला सौर पार्क 4 मेसर्स अंडानी फलौदी पोकरण सोलर पार्क, मेसर्स एनसेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा स्थापित। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क धूड़सर बीकानेर, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क धूड़सर बीकानेर में। फतेहगढ़ फेज 1B अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी द्वारा स्थापित। नौक सोलर पार्क फलौदी में। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्थापित है। पुंगड़ बीकानेर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्थापित। अक्टूबर 2022 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड व कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र MOU हस्ताक्षर। सौर ऊर्जा नीतियाँ, प्रथम नीति 2011 में 19 अप्रैल 2011, दूसरी नीति 2014, तीसरी नीति या नवीन तम 2019 में। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में 6 अक्टूबर 2023 को। इस नीति का लक्ष्य 29-30 तक 90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को प्राप्त करना है। 65 में सौर, 15 में पवन और पवन सौर हाइब्रिड 10। 90 करणीय देश में 65 सौर है, 15 पवन है और पवन सौर दोनों मिश्रित में 10 मेगावाट। 10 गीगावाट जल विद्युत पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा। 65 तो सौर, 15 पवन और पवन सौर हाइब्रिड, 10 गीगावाट जल विद्युत पंप स्टोरेज। सौर ऊर्जा की योजना है। सोलर सिटी कार्यक्रम फरवरी 2008 में। स्मार्ट सिटी 4 है, सोलर सिटी 3 है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन को मिलाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर जिला से होकर गुजरेगा। पवन ऊर्जा, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012। नवीन राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा 18 दिसंबर 2019 को जारी। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में 21 अक्टूबर 1999 को स्थापित। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़। तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना बीटड़ी फलौदी। राजस्थान के निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा बड़ा बाग जैसलमेर। RSMML का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मोकला जैसलमेर में। RREC का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र सोडावंदन जैसलमेर में। हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में 390। भारत का पहला हाइब्रिड सोलर
पावर प्लांट है। मई 2022 में इससे उत्पादन प्रारंभ हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में। हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में 390 मेगावाट अडानी ने लगाए। विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के तहत पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान में मोहनगढ़, जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़, फड़ौदी, अरसना, सीकर, खाड़ोल, बाड़मेर व जसवंतगढ़, उदयपुर, धमोतर, चित्तौड़ प्रमुख स्थान चिन्हित है। बायोमास ऊर्जा वन, सूखी लकड़ियाँ, कृषि उद्योग आधारित अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित है। बायोमास के स्वतंत्र स्रोत सरसों, चावल की भूसी, विलायती बबूल, कोयला, गोबर गैस। बायोमास पॉलिसी फरवरी 2010 में जारी की गई। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2023 को जारी की। HPCL ने गोबरधन योजना के तहत अगस्त 2022 में राजस्थान के पतमेड़ा गांव सांचौर जालौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शिलान्यास किया। महत्वपूर्ण तथ्य: शेष क्षेत्र सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन घोषित किया। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 29 सितंबर 2023 को जारी। इसके तहत 2030 तक 2000 किलो टन प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। प्रमुख योजना: कुटीर ज्योति योजना 1988-89 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले SC, ST, OBC परिवारों को मुफ्त कनेक्शन। उदय योजना बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार हेतु 2015 में केंद्र सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत है। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न घटकों के दिशा निर्देश। कुसुम ए भालोजी, कोटपुतली, बैरोड में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत देश के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। मार्च 2024 तक 145 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किया जा चुके हैं। कुसुम बी भारत सरकार द्वारा किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु 25,000 का लक्ष्य रखा गया। सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु 25,000 का लक्ष्य रखा गया है। कुल 60% का अनुदान, जिसमें 30% केंद्र, 30% राज्य। कुसुम घटक सी 7.5 HP क्षमता वाले कृषि पंपों का सौर विद्युतीकरण किया जाएगा। 2 लाख पंप सेटों का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान 150 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाती है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत राजस्थान ने ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने हेतु 40% अनुदान का प्रावधान है। आवेदन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु पंजीकरण, आवेदन स्वीकृत तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने प्रस्तावित है। प्रमुख संस्थान: विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट जयपुर में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जोधपुर में। राजस्थान में सूखा एवं अकाल। वर्षा की कमी के कारण जल की कमी को सूखा कहते हैं। सूखे के कारण खाने, चारे व पीने के पानी की कमी होती है। राजस्थान में सूखा अकाल। सर्वाधिक प्रभावित जिले 2002-03 में 32, 4-5 में 31, 9-10 में 27 और 19-20 में न्यूनतम प्रभावित 22-23 में 1 जिला, 22-23 में केवल 1 जिला, 10-11 में 2 जिले। सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या 2-3 में 447, 9-10 में 429 लाख। न्यूनतम प्रभावित 2022-23 में केवल 2 लाख, 10-11 13 लाख। 19-20
सूखी अकाल से प्रभावित जिले 20-21 में प्रभावित 6 और 21-22 में 10। अकाल के लिए तीजो गुरु 8 काल, हर तीसरे वर्ष अर्धकाल और प्रत्येक 8 साल बाद भयंकर अकाल। पग पोंगल, धड़कोटड़े, बाहू, बाड़मेर, जाए, लादे, जोधपुर, ठावो, जैसलमेर। इसका अर्थ अकाल के पैर पोंगल बीकानेर में, धड़कोटड़ा जैसलमेर में, भुजाएं बाड़मेर में तथा तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है। जैसलमेर में तो इसका ठाव यानी ठिकाना। त्रिकाल भयंकर अकाल जिसमें अन्न, भोजन, तृण, जल की कमी हो जाती है। राजस्थान में प्रमुख अकाल चालीसा 1783, 1783 ल है मतलब 3। पंचकाल इसमें भी 3 आएगा 1813। चालीसा में 1783 3 आएगा। पंचकाल इसमें भी 3 आएगा 1813। सहसा भादुषा अकाल इसमें भी 3 आएगा। छपनिया काल 1956 में 1899। सूखे के प्रकार मौसमी सूखा, किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम हो मौसमी सूखा। जल विज्ञान सूखा, पानी के अभाव, जलाशय को सूख जाना, भूजल स्तर कम होना, जल विज्ञान सूखा। कृषि सूखा, फसल चारे की कमी। राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार होती है भरतपुर धौलपुर में, 3 वर्ष में एक बार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में। सूखा अकाल पड़ने के कारण अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, भौगोलिक बनावट 61% भाग मरुस्थल, तापमान की अधिकता, वनस्पति की कमी। सूखा व अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राजस्थान में 1 अगस्त 2007 से लागू किया गया। प्रमुख योजना सूखा संभावित क्षेत्र DPAP प्रारंभ 1974-75 में केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी 75-25 से। उद्देश्य फसलों के उत्पादन, मिट्टी व नमी का संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संसाधनों का विकास करना। यह कार्यक्रम 11 जिलों में चलाया गया। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया। मरु विकास कार्यक्रम DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 में मुख्य उद्देश्य मरुस्थल को रोकना, भूमि उत्पादन को बढ़ाना, संसाधनों का विकास, वन विकास, चारा का विकास करना। 1 अप्रैल 1999 से ये केंद्र व राज्य में 75-25 के अनुपात में चलाया जा रहा। राज्य के 16 जिलों में चल रहा है, वर्तमान में समाप्त है। संशोधित पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 13 जिलों में 1978-79 में। डांग क्षेत्र 8 जिलों में 94-95 में। भरतपुर, धौलपुर, करौली, श्रीमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवात क्षेत्र 2 में 1987 में। मगरा क्षेत्र 5 में 2005 में। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम 2005 में भी शुरू और 5 जिलों में। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद में। पाली में कौन सा है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यह आपके 1993-94 से केंद्र की 100% सहायता से शुरू किया गया। यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर में। सीमा क्षेत्र 93-94 में 100% केंद्र सहायता से। महत्वपूर्ण बिंदु देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में 85 है। मरु विकास बोर्ड 1966 में। राजस्थान में सहकारिता, राज्य में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर से हुई। अक्टूबर 1905 में भिनाई अजमेर से राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई। त्रिस्तरीय समितियां हैं। सहकारी शाखा समितियों का त्रिस्तरीय ढांचा है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर में राज्य का शीर्ष बैंक है। मुख्यालय जयपुर में। स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को। अल्पकालीन 5 से 15 माह बैंकिंग सुविधा। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर 3 से 5 वर्ष की अवधि के मध्य कल्याण। प्राथमिक सहकारी समितियां ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहते हैं। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान 1994 को जालान डूंगरी जयपुर में। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान 1993 जालान डूंगरी जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 5 से 15 वर्ष के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 26 मार्च 1957 को जयपुर में किसानों को दीर्घकालीन अवधि 5 से 15 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराता है।